नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आपको अपडेट करने जा रहे हैं। वो है आपका सीरियल नंबर से रिलेटेड जो आप मस्ट अवेटेड है। कहाँ से आप सीरियल नंबर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए? तो आपको देखिए यहाँ पे आना है, मारवाड़ी कॉलेज रांची सर्च करना है। जैसे आप मारवाड़ी कॉलेज रांची सर्च करते हैं इस तरह का आपका पोर्टल खुल जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको कहीं भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा होगा, तो क्या करेंगे आप इसको क्या कीजिए, आप डेस्कटॉप साइट पर कर लीजिए, सबसे बेटर होगा आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है BA BSc BCom डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं इस तरह का ऑप्शन आपका खुल जाता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपका इस तरह का ऑप्शन खुल गया है तो आपको सीरियल नंबर देखना है, क्योंकि सीरियल नंबर वाइज आपको डेट शीट निकाला गया था कि सीरियल नंबर के वाइज में आपको आकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो जो पुराना एडमिशन लिए थे वो सीरियल नंबर नहीं है, सीरियल नंबर ये है जो यहाँ पर अपडेटेड हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में आपको दिया गया है डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म BA BSc BCom। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो मैं भरना कैसे मैं वो भी अभी आपको बताऊंगा। सारा डिटेल के साथ मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे कैसे आपका स्टेप जाएगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट कैसे अरेंज करना है ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। ये सारा डिटेल बताने जा रहा हूँ, आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और नए स्टूडेंट तक जरूर ये फॉरवर्ड कीजिए। आपका जो ग्रुप बना होगा कॉलेज का उसमें भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि आपको दिक्कत आगे ना हो। तो दोस्तों जैसे ही आप इस पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म का तो दे ही दिया है, नीचे में यहाँ पे है BSc स्टूडेंट नोटिस। तो ये जो नोटिस है, नोटिस ऊपर में डाला गया है BSc डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो नोटिस है वो डाला गया है, जो मैंने व्हाट्सअप ग्रुप में ऑलरेडी डाल दिया है ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आपका सीरियल नंबर कहाँ से दिखेगा? देखिए BSc स्टूडेंट सीरियल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं BSc स्टूडेंट सीरियल नंबर, देखिए आप मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो ये काम कीजिएगा, आपके यहाँ पे फिर से जा करके ये डेस्कटॉप साइट को हटा लीजिएगा। और अगर आप नहीं हटाएंगे तो फिर आपका ये नहीं खुलेगा, याद रखिएगा। तो डेस्कटॉप साइट को हटा लीजिएगा, वो देखने के लिए अच्छा है डेस्कटॉप साइट। उसके बाद में डाउनलोड होता है, ठीक है, नहीं होता है तो फिर डेस्कटॉप साइट को हटा लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे BSc स्टूडेंट सीरियल नंबर है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं BSc स्टूडेंट सीरियल नंबर, वो आपका PDF फॉर्म में डाउनलोड होगा। और जैसे डाउनलोड होगा PDF फॉर्म में, आप उसको ओपन करके आप इसको जैसे डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो जाएगा, आप इसको PDF में देख लीजिए। तो ये BSc का है, BSc में आपका जो है बॉटनी वगैरह हो गया, जितना भी है केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक हो गया, सबका दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया है, जो ये सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर जो है उस सीरियल नंबर के अनुसार फिर आपका यहाँ पे चलेगा। तो आपका देखिए यहाँ पे किनारे में दे दिया गया है, डेट ऑफ वेरिफिकेशन भी दे दिया गया है, लेकिन टाइमिंग वगैरह के लिए आपको क्या करना होगा, नोटिस देखना पड़ेगा। तो ये सीरियल नंबर दिया गया, अपना नाम देख लीजिए, उसके आगे का सीरियल नंबर देख लीजिए कि आपका सीरियल नंबर क्या है। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए यहाँ पे स्टूडेंट का बात करें कि 1 से लेकर के जो भी सीरियल नंबर है आपका वो सीरियल नंबर देख लीजिएगा। वहीं पे जूलॉजी का बात करें तो इस तरह से आपका जूलॉजी का हो गया, फिजिक्स का हो गया है, तो सबका आ गया है। तो यहाँ पर आपका देखिएगा बॉटनी का भी आपका है, और जिसका नहीं है उसका भी मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। वहीं पर आपका BA गर्ल्स सेक्शन बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का दिया गया है। तो यहाँ सीरियल नंबर BA बॉयज़ सेक्शन का क्लिक करेंगे तो बॉयज़ सेक्शन का निकल जाएगा, गर्ल्स का क्लिक करेंगे तो गर्ल्स सेक्शन का निकल जाएगा, ये सीरियल नंबर आपका मिल जाएगा। कॉमर्स का बात करें तो कॉमर्स का भी आपको इसमें दिख जाएगा, कॉमर्स का भी आपका बॉयज़ और गर्ल्स का दिख जाएगा। वहीं पे बात करेंगे, देखिए आप बात करें हम BSc डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है मतलब कि साइंस के लिए, तो साइंस के लिए जो नोटिस डाला गया है तो वो नोटिस आप जैसे डाउनलोड करते हैं, मैं ग्रुप में ऑलरेडी पहले भी डाल चुका हूँ। जो सबसे पहले नोटिस आया था उसी में एक ही PDF में तीनों का नोटिस है जिसमें आपको सारा डिटेल दिया गया है। तो अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आप इसका डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने के बाद में आपको क्या करना होगा कि आप इस पर चेक कर लीजिएगा आपका डॉक्यूमेंट क्या है, कैसे सेट करना है, मैं वो अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे नोटिस को डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपका इस तरह का नोटिस निकल जाता है कि आपका BSc का, कॉमर्स का और BA का कि डेट कब कब है। तो पहले डेट की बात करें हम, तो आप सीरियल नंबर आप मैंने बताया कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, सीरियल नंबर वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर आपका दिया गया है। जैसे कि कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स का सीरियल नंबर देखिएगा 1 से लेकर के 80 तक में जिसका नंबर होगा, मतलब कि 1 से लेकर के 80 तक का सीरियल नंबर जिसका होगा उनका कहाँ पे होगा, तो गर्ल्स के लिए जो है रूम नंबर 6 में होगा गर्ल्स सेक्शन में। बॉयज़ के लिए कहाँ होगा, ऑडिटोरियम में होगा, जो आपका स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम बनाया गया वहाँ पे होगा। तो इसके लिए टाइमिंग दिया गया है, तो काउंटर नंबर 1 जो है तो इसमें टाइमिंग आपका क्या दिया गया है, 10:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे और 1:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक का। वहीं काउंटर 2 में जब जाइएगा तो काउंटर 2 वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, काउंटर 2 में गर्ल्स सेक्शन में रूम नंबर 6 में आपका काउंटर नंबर 2 बनाया होगा, और बॉयज़ सेक्शन में आपका ऑडिटोरियम में काउंटर नंबर 2 बनाया होगा। उसका 81 से लेकर के 60 तक के जितने होंगे उनका काउंटर नंबर 2 में 10:30 बजे से 12:30 बजे तक,
और अगर मान लीजिए उस बीच में नहीं जा पाए तो 1:30 बजे से मतलब 1:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक ये आपका कर लीजिएगा। तो ये आपका कॉमर्स का हो गया। तो इसमें अपना सीरियल नंबर मैच कर लीजिएगा और डेट मैच कर लीजिएगा किस डेट पे आपका होने वाला है। तो उसके साथ में अभी आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है मैंने बताया था। डॉक्यूमेंट का आपका 2 सेट बनेगा। 2 सेट बनेगा तो पहला सेट में क्या करना है, देखिए ये जो पहला सेट है, मैं पहला सेट में बताता हूँ। तो ये है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म जो दिया गया है। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म क्या है, चांसलर पोर्टल में जैसे जो जो फॉर्म आपने भरा था वो फॉर्म आपका ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म हो गया, उसको प्रिंट आउट करा लीजिएगा। उसके नीचे में क्या क्या लगाना है, तो आपको एडमिट कार्ड मैट्रिक का और इंटर का लगाना है। जिनका कोविड के दौरान में हुआ था मैट्रिक का एडमिट कार्ड नहीं होगा, उसके लिए एक्सेप्शनल है, बाकी सब के लिए वो कंपलसरी है। वहीं पर उसके नीचे में फिर मार्कशीट लगाइएगा मैट्रिक और इंटरमीडिएट का। और अगर कास्ट से आपका हुआ है तो आपका ST SC OBC से हुआ होगा तो उसका कास्ट, इनकम और रेसिडेंशियल, आपका कास्ट और रेसिडेंशियल वैलिड होना चाहिए। इनकम का डेट एक्सपायर भी हो गया होगा तो चलता है वो। उसके बाद में CLC मतलब कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, और उसके नीचे में आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल डालना है ये, ठीक है। आपको ओरिजिनल लेकर के आना है सबका। ये जेरोक्स इसमें लगाइएगा, लेकिन जेरोक्स के नीचे में आपका CTC मतलब कि आपका जो TC है उसका भी ओरिजिनल लगाना है। वहीं पे बात करें उसके नीचे में जो अंडरटेकिंग फॉर्म आप भरे थे वो अंडरटेकिंग फॉर्म को लगाना है। उसके नीचे में EWS का अगर आप अप्लाई किए थे तो लगाना है, नहीं तो फिर नहीं लगाना है। उसके नीचे में जो आप फ़ी पेमेंट किए थे 3,000 4,000 का जो भी फ़ी पेमेंट हुआ होगा उसका 2 कॉपी आपका लगाना है। ये एक सेट हो जाएगा, इसका एक पिन अप कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा सेट बनाना है। दूसरा सेट क्या बनाना है कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप मैं अभी बताऊंगा कैसे भरना है, मैंने ग्रुप में भी डाल दिया है। जो ग्रुप में नहीं है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ग्रुप में जा करके आप ऐड हो जाइएगा ताकि हर तरह का अपडेट मिलता रहेगा। तो वो जो फॉर्म डाउनलोड कीजिएगा 2 पेज का फॉर्म है, उसके नीचे में क्या लगाना है आपको, मैट्रिक और इंटर का एडमिट कार्ड लगाना है। उसके नीचे में मार्कशीट लगाना है मैट्रिक और इंटर का, ये अलग से बनेगा, ठीक है। इस जो कॉलम में बन रहा है ये अलग से बनेगा। उसके नीचे में माइग्रेशन ओरिजिनल लगाना है। वहीं पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है 3 पीस लगाना है ऊपर में, और फी रिसिप्ट जो है वो 2 लगाना है। तो दो सेट बना है। एक सेट में जो है आपका एडमिशन के लिए, एक सेट में आपका रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। वहीं पे बात करें कि BSc के लिए, तो देखिए केमिस्ट्री लैब जो है, रूम नंबर जो है केमिस्ट्री लैब का वहाँ पर आपका होगा जितना भी BSc के जितने भी स्टूडेंट हैं। तो बॉटनी का जितने हैं उनको बुलाया गया है 11 तारीख को, मतलब कि 11 तारीख को कहाँ पे बुलाया गया है, बॉटनी को। तो आपका केमिस्ट्री लैब में बॉयज़ सेक्शन में होगा। BSc के जितने हैं सबका बॉयज़ सेक्शन में होगा। तो इस पे जो है आपका टाइमिंग जो है ये सारा बॉटनी वाले आप आइएगा 12:30 बजे, मतलब कि 10:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक। वहीं पर 1:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक केमिस्ट्री वाले का चलेगा। उसी तरह से आपका केमिस्ट्री का है, मैथ्स का है, सीरियल नंबर वाइज दिया गया है, उस तरह से आप देख लीजिएगा। उसके बाद में नीचे बात करें BA का, तो BA का भी उसी तरह गर्ल्स और बॉयज़ सेक्शन में होगा, ऑडिटोरियम और रूम नंबर 7 में होगा। तो अपने अनुसार देख लीजिए, सब में आपका जो है मतलब कि आपका सबका 2-2 पीस जेरोक्स ज़रूर लाइएगा डॉक्यूमेंट का, और उसके साथ में आप ओरिजिनल भी लेकर के ज़रूर आइएगा। तो चलिए अब मैं बात करूँ कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि साइट में मैंने बताया था जहाँ से आप डाउनलोड कर रहे थे, यहीं पे आपको डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया गया है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक करते हैं आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोडेड हो जाएगा। और जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड होता है, भरना कैसे वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। एक खास बात को देख लेंगे कि आपका अगर कहीं दूसरे का मिला होगा, आपको व्हाट्सअप में मिला होगा, तो ऊपर में आप मिला लीजिएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म FYUG 2023 होना चाहिए, 2022 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2023, क्योंकि 2 तरह का अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है, तो 2023 वाला में आपको खोलना है। जैसे आप 2023 वाला में इसमें आप खोलते हैं, इसमें देखिए आपका पहला ऊपर में आया है बॉयज़ और गर्ल्स, टिक एनी, है ना, सेक्शन दिया गया है। ये मत डालिएगा कि मैं लड़का हूँ तो बॉयज़ में टिक कर दिया और मैं लड़की हूँ तो गर्ल्स में कर दिया, वैसा नहीं करना है आपको। यहाँ पर बॉयज़ सेक्शन में है, मतलब कि बॉयज़ मारवाड़ी कॉलेज बॉयज़ सेक्शन में है तो बॉयज़ करेंगे, अगर गर्ल्स सेक्शन में है तो गर्ल्स करना है। वहीं पे फिर रिसिप्ट नंबर जो आप पेमेंट किए थे आपका एडमिशन फ़ी, तो उसमें रिसिप्ट नंबर होगा, वो रिसिप्ट नंबर डालना है, डेट डालना है किस डेट में पेमेंट किए थे। क्लास रोल नंबर आपको पता होगा तो डाल सकते हैं, नहीं पता है तो उसको छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेशन आपका क्या जाएगा, 2023 से 2027 जाएगा, ठीक है। सेशन 2023 से लेकर के 2027 जाएगा। फ़ोटो आप यहाँ पे चिपका लीजिएगा। अपना नाम भरिएगा, कैपिटल लेटर में भरिएगा, अच्छे से याद सुन लीजिए, कैपिटल लेटर में भरिएगा। उसके बाद हिंदी में अपना नाम लिखना है, आप अच्छे से मैच कर लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश में नाम सही होना चाहिए। अपना फादर्स का नाम लिखिएगा, मदर्स का नाम लिखिएगा। नाम में अगर मिस्टेक होता है 10 बार रांची यूनिवर्सिटी आपको दौड़ना पड़ेगा, इसलिए नाम में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये खास बात को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में बात करें आपका परमानेंट एड्रेस उसमें डालना होगा। उसके बाद में प्रेजेंट एड्रेस डालना है जो है वो डालना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या होता है, मतलब आपका कोई भी कट मार्क होगा शरीर पे तो वो आपको डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालना है,
आप इसमें ये आपका पहले तो आप डाल दीजिए जैसे कि यहाँ पर आपका 909, फिर जुलाई तो 07, फिर 19, इस तरह करके जो भी है आपका वो डालिएगा। ब्लड ग्रुप आपका डालना है, जो भी ब्लड ग्रुप है वो डालिएगा। जेंडर आप मेल फीमेल डाल दीजिएगा। कैटेगरी में आपका ST SC OBC जनरल वो डालना है। रिलीजियस में हिंदूज डाल जाएगा, हिंदू आपके मतलब कि आपका जो भी है, आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम भी डाल सकते हैं, आप क्रिश्चियन है क्रिश्चियन डाल सकते हैं। वहीं पे फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर होंगे तो फिजिकल हैंडीकैप्ड इसमें अगर नहीं है तो उसमें नो कर देंगे, NA कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल। तो वहीं पर नेशनलिटी में इंडियन जाएगा। आधार नंबर आपको इसमें लिखना है, आधार नंबर कहीं अटैच नहीं करना है, सिर्फ इसमें आधार नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखना है और ईमेल आईडी लिखना है। तो अच्छे से इसको भरिएगा देख के। एग्जाम उसके बाद में बात करें एजुकेशनल डिटेल का, तो इसमें देखिए लास्ट एग्जाम पास्ट मतलब 12 का जो एग्जाम पास किए हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इंटरमीडिएट 12th लिख दीजिएगा, 12th पास या तो फिर इंटरमीडिएट पास, ठीक है। वहीं पर प्रीवियस रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपका 12 जो पढ़े थे उसमें आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका माइग्रेशन में भी रहता है, उसको आपको यहाँ पे लिखना है और माइग्रेशन ओरिजिनल अटैच करना है इसके नीचे जो मैंने पहले बताया। वहीं पे आपका प्रीवियस कॉलेज का जो या स्कूल का जो नाम था उसको आपको मेंशन करना है। अब नीचे की बात करते हैं जिस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे दिया गया 4UG यहाँ पे देखिए दिया गया है। तो आपका यहाँ पे है कि कैसे कैसे आपका सब्जेक्ट का आर्टिकुलेशन होगा, ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो 4UG जो है यहाँ आप सभी का UG है। तो VAC जो सब्जेक्ट होगा वो आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया ग्लोबल सिटीजन, ये कंपलसरी है सबका। और SEC जो है और डिसिप्लिनी स्पेसिफिकेशन, तो ये जो है डिसिप्लिनी स्पेसिफिकेशन के लिए वो आपका अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर वो टीचर से आपको पूछ लेना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आप उसको वहाँ पे छोड़ भी सकते हैं। वहाँ पे टीचर जो रहेंगे उनसे आप पूछ करके भर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आएगा कि आपका AEC में जो है, AEC में जो है आपका हिंदी कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। हिंदी कम्युनिकेशन ये तो आपका फिक्स है, जैसे BAC SEC AEC आपका ये फिक्स है, इसमें कुछ नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर आपको देखिए माइनर पेपर फॉर आर्ट्स, माइनर पेपर फॉर कॉमर्स, माइनर पेपर फॉर साइंस। तो यहाँ पे कॉमर्स वाला का कॉमर्स में भरेंगे, अगर आपका कॉमर्स वाला है तो कॉमर्स में, आर्ट्स वाला है तो आर्ट्स के नीचे भरेंगे, और साइंस वाला है तो साइंस के नीचे भरेंगे। और उसके बाद में आपका देखिए ये जो आर्ट्स के लिए जो है, ठीक है, आर्ट्स के लिए आपको एक सब्जेक्ट कंपलसरी रहेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ जेंडर इक्वालिटी। और वहीं पे बात करें कि आपका कि अगर साइंस या कॉमर्स है तो मैथमेटिक्स, कंप्यूटराइजेशन, थिंकिंग एंड एनालिसिस, ये आपका वोकेशनल कोर्सेज में आती है, वो आपका कंपलसरी रहेगा। अब यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट की बात करें तो मेजर सब्जेक्ट की आपका तो यहाँ पे नॉर्मली बस यही लिखना है और नॉर्मली छोड़ देना है, इसमें कुछ करना नहीं है, वो डायरेक्टली टीचर आपको करेंगे। फिर यहाँ पे साइन करेंगे, अपना गार्जियन का साइन करवाइएगा। उसके बाद में नीचे में देखिए आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर इंट्रोडक्टरी कोर्सेस, तो यहाँ पे देखिए ये IRC दिया गया और इधर आपका मेजर सब्जेक्ट दिया गया है। तो अगर इकोनॉमिक्स आपका है तो इकोनॉमिक्स का जो है आपका IRC क्या होगा, जैसे आपका मेजर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स आपने लिया है तो उसका IRC होगा पॉलिटिकल साइंस। मतलब कि आपका जो है आपका IRC जो पेपर होगा वो आपका पॉलिटिकल साइंस होगा। वहीं पे अगर ज्योग्राफी है तो पॉलिटिकल साइंस होगा, हिस्ट्री है तो पॉलिटिकल साइंस होगा, होम साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस होगा। वहीं पर ये आपका IRC पेपर दिया गया। अगर साइंस में अगर फिजिक्स है तो मैथमेटिक्स आपका ये IRC पेपर होगा। ये जो कंबाइन करके दिया गया है ये आपके लिए है, तो इस चीज़ को अच्छे से रखिएगा। एक चीज़ मैं आपको फिर से मैं बता दूं, इसका तो फॉर्म जो भी आप भरते हैं इसका आप अच्छे से जेरोक्स, एक बार फॉर्म भरते हैं तो एक आप कॉपी दीजिएगा, एक कॉपी जेरोक्स करके रख लीजिएगा। ये आगे जाकर के जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ये आपको काम आने वाली है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। तो VAC क्या है, वोकेशनल कोर्सेस होती है जो अंडरस्टैंडिंग या ग्लोबल सिटीजन है, और SEC जो है डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है वो। उसके बाद हिंदी कम्युनिकेशन जो है AEC में आपका दिया गया है। वहीं पे बात करें माइनर का, तो माइनर में जैसे कि आपका जो सब्जेक्ट होगा माइनर में वो आपको डालना है, और IRC पेपर आपका मेजर पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका सेलेक्ट होगा, और इसमें साइन और सिग्नेचर कर दीजिएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा आपको तो वहाँ पर इसको, इस सेक्शन को छोड़ दीजिएगा, वहाँ पे टीचर से अच्छे से पूछ लीजिएगा, उसके बाद फिलअप कीजिएगा। या तो जैसे आप क्लासेस कर रहे हैं, क्लासेस में टीचर से डिस्कशन हो गया होगा उसके अनुसार कीजिएगा, या टीचर जो होंगे उनसे पूछ लीजिएगा उसके बाद कीजिएगा। क्योंकि मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ एक पार्टिकुलर का, क्योंकि मेरा वीडियो अभी साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी देख रहे हैं, तो मैं एक चीज़ पे स्पेसिफिक नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि फिर दूसरे के साथ में ये दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मैं अभी इसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए आप टीचर से बात कीजिए, अपने
डिपार्टमेंट के टीचर से, दूसरे टीचर से नहीं, तो वो सबसे बेटर रहेगा। क्योंकि मैं बताऊंगा, हो सकता है मैं बायोलॉजी का बता दूं, तो इसलिए आप इस चीज़ पे फोकस कीजिए, अपना डिपार्टमेंट के टीचर से बात कीजिए और ये सब्जेक्ट को नीचे वाला को भरिएगा। ऊपर में किसी तरह का दिक्कत नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको बाद में दिक्कत हो सकती है, इसलिए ये खास बात को ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ तक मैं ये अब एंड करना चाहूँगा और सभी को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा कि आप अच्छे से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। दिक्कत होती है कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपका हेल्प करने का। बहुत बहुत धन्यवाद।